चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि भाई वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अगर 100 रुपये है तो उसे बेच रहा है वो कितने में, 5% की हानि पर। तो इसका 5% निकालूंगा तो 5% आएगा, यानी 95 रुपीज़ में वो इसको बेचेगा। कहता है यदि वो उसे 10% कम में खरीदता तो इसका 10% निकालूंगा तो वो कितने में खरीदता, 90 रुपये में खरीदता और 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो 30% का लाभ होता है। यानी कि इसका अगर मैं 130, इसका 90 का अगर मैं 130% निकाल दूंगा तो मेरे पास 13 निम्न 170 आएगा। यानी कि वो अगर 170 रुपये में बेचता तो उसे प्रॉफिट कितना होता है आपका, 33 रुपीज़ का। तो पहले इतने में बेच रहा था, अब इतने में बेच रहा है। इन दोनों का जो अंतर है वो 33 रुपीज़ दे रखा है। बट जैसे ही मैंने अंतर देखा तो अंतर मेरे पास में 22 रुपये आ रहा है, जबकि अंतर होना चाहिए कितना, 33। तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बटे में आपका 2 से जिससे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 150 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझिए, एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक वस्तु को 5% के लॉस पे बेचा। तो अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 95 में बेचेगा। कहता है कि जब वो उसने घर आकर बिल देखा तो उसे पता लगा कि वो तो उस वस्तु को 10% कम में खरीद के लाया था। तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपये आएगा, यानी 90 रुपये में खरीद के लाया था। कह रहा है यदि अब उसे वो 30% के लाभ पे बेचता तो पहले वाले सेलिंग प्राइस और इस वाले में उसे कितने का अंतर आता, तो वो कितने का आता, आपका 33 रुपये का आता, यानी वो 33 रुपये अधिक उसे मिलते। तो जब मैंने इसका 90% का 30% निकाला तो 17, इन दोनों का डिफरेंस देखा तो डिफरेंस 22 रुपये आ रहा है, जबकि कह रहा है एग्जाम में 33 होना चाहिए। तो इस 22 को 33 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 से। जिससे से मल्टीप्लाई किया उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।